कभी जीवन को बहुत शांत होकर देखना तो एक बात समझ में आएगी जो ऊपर से दिखाई नहीं देती। जिन लोगों ने किसी सच्चे दिल को तोड़ा होता है वे तुरंत नहीं गिरते, उनके चेहरे पर कोई दरार नहीं उभरती, उनकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं आती, उनका जीवन ऊपर से वैसा ही चलता रहता है जैसा पहले चलता था। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग धोखा खा जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि जिसने चोट पहुंचाई वह तो बड़े आराम से जी रहा है और जिसने प्रेम किया वही टूटकर बिखरा पड़ा है। मन में एक सवाल उठता है कि फिर न्याय कहां है, हिसाब कहां है, उस सच्चाई का मोल कहां है जिसे किसी ने इतनी ईमानदारी से निभाया। पर जीवन को थोड़ा और गहराई से देखोगे तो समझ आएगा कि सजा बाहर से शुरू नहीं होती, वह भीतर से शुरू होती है, बहुत चुपचाप, बहुत धीरे, इतने धीरे कि खुद उस इंसान को भी पहले इसका पता नहीं चलता। जो किसी का भरोसा तोड़ता है वह उसी क्षण से भीतर से खाली होने लगता है। यह खालीपन कोई शोर नहीं मचाता, यह किसी तेज रोग की तरह नहीं आता जो बुखार बनकर सबको दिखाई दे जाए। यह तो उस सीलन की तरह होता है जो दीवार के भीतर बैठ जाती है। बाहर से दीवार सीधी खड़ी रहती है, उस पर रंग भी चढ़ा रहता है। राहगीर उसे देखकर कहते हैं कितनी मजबूत दीवार है, पर भीतर ही भीतर कुछ गलता रहता है, कुछ झड़ता रहता है और एक दिन वह जगह अपने आप ढह जाती है जब किसी को इसकी कल्पना भी नहीं होती। इस बात को समझने से पहले एक और बात गहराई से समझ लेना जरूरी है। दिल तोड़ना केवल एक घटना नहीं होता, यह केवल इतना नहीं होता कि दो लोग अलग हो गए, एक रिश्ता समाप्त हो गया, एक राह दो हिस्सों में बंट गई। जब किसी का सच्चा भरोसा टूटता है तो उसके भीतर एक साथ बहुत कुछ टूटता है। उसकी वह मासूमियत टूटती है जिससे उसने बिना किसी संदेह के, बिना किसी हिचक के किसी को अपना मान लिया था। प्रेम पर रखा हुआ वह विश्वास टूटता है जो धीमे स्वर में कहता था कि जिसे मैंने इतने मन से चुना है वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। और सबसे भीतर आत्मा का वह सबसे कोमल हिस्सा घायल होता है जिसे उसने किसी और के लिए खुला छोड़ दिया था, ये सोचकर कि अब इसकी रक्षा कोई और भी करेगा। इसलिए अगर तुमने प्रेम किया, अगर तुमने भरोसा किया, अगर तुमने अपना सबसे भीतरी हिस्सा खोलकर किसी के हाथ में रख दिया और बदले में तुम्हें चोट मिली, तो यह बात अपने मन में गहरे बैठा लेना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। प्रेम कर लेना कोई कमजोरी नहीं होती, किसी पर पूरे मन से विश्वास कर लेना कोई मूर्खता नहीं होती। यह तो उस सच्चाई का प्रमाण है जो तुम्हारे भीतर अभी भी जीवित है। दोष उसका होता है जिसने उस सच्चाई के सामने झूठ को चुना। तुमने अपना सबसे सुंदर हिस्सा खोलकर सामने रख दिया था और जिसके हाथ में तुमने उसे रखा उसने उसे संभालने के बजाय उसे कुचलना चुना। यह तुम्हारी हार नहीं है, यह उसकी अपनी आत्मा की हार है, एक ऐसी हार जिसका हिसाब उसे खुद भी ठीक से पता नहीं कि कब से उसके भीतर जुड़ने लगा है। अब जरा उस इंसान के भीतर झांक कर देखो जो दूसरों को तोड़ता है। ऊपर से वो बहुत बलवान दिखता है, उसे ऐसा लगता है कि उसने जीत लिया, उसने किसी की कोमल भावनाओं को रौंद कर भी अपना रास्ता निकाल लिया, उसने बच निकलने की कला सीख ली। पर भीतर एक चीज चुपके से बदलने लगती है, इतनी धीमी गति से कि वह खुद इसे पहचान नहीं पाता। उसका मन धीरे धीरे कठोर होने लगता है। जिसने एक बार किसी कोमल चीज को तोड़ा उसके लिए दूसरी बार तोड़ना थोड़ा और आसान हो जाता है और तीसरी बार उससे भी आसान। और हर बार जब वह किसी को तोड़ता है उसके भीतर की वह नरम जमीन थोड़ी और सख्त हो जाती है। वह जमीन जिस पर कभी प्रेम का कोई बीज उग सकता था, एक दिन वह जमीन इतनी सख्त हो जाती है कि उस पर कुछ भी नहीं उगता। तब वह इंसान चाहकर भी प्रेम नहीं कर पाता, क्योंकि जहां प्रेम उगना था वहां अब पत्थर बिछ चुका है। यह ठीक वैसा ही है जैसे जहर सबसे पहले उस पात्र को नहीं छोड़ता जिसमें वह रखा गया हो। तुम चाहे उसे किसी और को पिलाने के लिए सहेज कर रखो, पर जिस बर्तन में वो भरा है उसकी दीवारें सबसे पहले उसी जहर से कटने लगती हैं, गलने लगती हैं। जो इंसान दूसरों के लिए अपने मन में छल भरकर रखता है वह छल सबसे पहले उसी के भीतर अपना काम करता है। बाहर वह जिसे हानि पहुंचाना चाहता है उससे कहीं पहले वह अपने ही भीतर की किसी सच्ची चीज को मार चुका होता है। और जब भीतर की वह सच्ची चीज मर जाती है
तो बाहर की सारी जीत बेमानी हो जाती है, क्योंकि अब उस जीत का स्वाद चखने वाला भीतर बचा ही नहीं। या उस वृक्ष को देखो जो बाहर से हरा भरा खड़ा दिखाई देता है, उसकी डालियां अभी भी ऊंची हैं, उसका तना अभी भी सीधा है, उसकी छाल अभी भी मजबूत लगती है, पर अगर उसकी जड़ों में कोई रोग बैठ गया हो, अगर भीतर ही भीतर कोई कीड़ा उसके मूल को खाता जा रहा हो, तो वह वृक्ष भीतर से खोखला होता चला जाता है। बहुत दिनों तक कोई इसे जान नहीं पाता। थके हुए राहगीर उसकी छांव में बैठकर सुस्ताते हैं, पक्षी उसकी डालियों पर अपने घोंसले बनाते हैं, बच्चे उसके नीचे खेलते हैं, सब कुछ सामान्य लगता है। पर एक दिन किसी हल्की सी हवा के झोंके में वह विशाल वृक्ष अचानक भरभरा कर गिर जाता है, और तब चारों ओर के लोग हैरान रह जाते हैं कि इतना मजबूत दिखने वाला पेड़ आखिर गिरा कैसे, जबकि आंधी भी नहीं आई थी। वे ये नहीं जानते कि वह वृक्ष तो बहुत पहले भीतर से मर चुका था, बस बाहर खड़े रहने का अभिनय कर रहा था। जो किसी सच्चे दिल को तोड़ता है, उसके भीतर भी ठीक यही खोखलापन धीरे धीरे पत्ते पत्ते रेशे रेशे फैलता रहता है, और एक दिन कोई छोटी सी ठेस उसे पूरा का पूरा ढा देती है। अब कर्म की बात समझना, और इसे किसी डर के साथ मत समझना, क्योंकि डर से समझी हुई बात कभी आत्मा तक नहीं पहुंचती। कर्म कोई क्रोध में भरा हुआ न्यायाधीश नहीं है जो कहीं ऊपर बैठकर तुम्हारे एक एक पाप की गिनती कर रहा हो और सजा सुनाने के लिए आतुर हो। कर्म तो जीवन का सबसे शांत नियम है, सबसे धैर्यवान नियम है। यह किसी अदालत की तरह काम नहीं करता, जहां शोर हो, जहां बहस हो, जहां ऊंची आवाज में दंड का ऐलान हो। यह तो बीज की तरह काम करता है। तुमने जो बोया वह चुपचाप मिट्टी के भीतर अपना काम करता रहता है। न उसमें कोई जल्दबाजी होती है, न कोई गुस्सा, न कोई दिखावा। बस एक शांत निश्चितता होती है कि जो बोया गया है वह अपनी दतु आने पर उगेगा जरूर, चाहे कितनी भी देर लगे। जिसने किसी की आंखों में आंसू बोए, उसकी अपनी भीतरी जमीन भी धीरे धीरे सूखने लगती है। पहले वह सूखापन दिखाई नहीं देता, ऊपर की मिट्टी अभी भी ठीक लगती है, उस पर हरियाली का भ्रम बना रहता है, पर भीतर जड़ों तक नमी पहुंचना कम होता जाता है। और जब किसी की जड़ें भीतर से सूखने लगे तो वह बाहर कितने भी फूल सजा ले, वे फूल टिकते नहीं, मुरझा जाते हैं। ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं जाती हैं, वर्षा भी बरसती है, पर जिस धरती में छल बोया गया हो, उस धरती पर सच्ची फसल उगना बंद हो जाती है। बाहर से वर्षा कितनी भी हो, भीतर की वह जमीन उस जल को सोख ही नहीं पाती, क्योंकि उसकी ग्रहण करने की शक्ति ही जाती रहती है। यही कर्म है, न शोर, न दिखावा, न कोई नाटक, बस एक धीमी गहरी अटल प्रक्रिया जो अपने समय पर अपना काम पूरा करती है। और यह कोई नई बात नहीं है, ये इतनी पुरानी सच्चाई है कि हमारे ऋषियों ने इसे कथाओं में, गाथाओं में, प्रसंगों में बांध कर रख दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे कभी न भूलें। महाभारत के अंत को याद करो। उस भयानक युद्ध के समाप्त होने के बाद जब चारों ओर शव बिछे थे और शोक की गहरी रात उतर आई थी, तब अश्वत्थामा ने अपने भीतर के प्रतिशोध से अंधा होकर एक भयानक काम किया। रात के घने अंधेरे में जब सब सो रहे थे, उसने सोते हुए निर्दोषों पर वार कर दिया, उन पर जिनका उस युद्ध से कोई सीधा नाता तक नहीं था। उस समय उसने सोचा होगा कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया, उसने अपने भीतर की आग को शांत कर लिया, पर उसे जो दंड मिला वह मृत्यु नहीं था। ध्यान देना, उसे मारा नहीं गया। उसे तो यह कहा गया कि वह जीता रहेगा बहुत लंबे समय तक, अनगिनत वर्षों तक, युगों युगों तक, अपने रिश्ते हुए घावों के साथ, अपनी अनबुझी बेचैनी के साथ, बिना किसी शांति के, बिना किसी ठिकाने के इस धरती पर भटकता हुआ। जरा सोचो, यह कैसी सजा थी। मृत्यु नहीं, बल्कि शांति के बिना अंतहीन जीवन। यही उस कथा का सबसे गहरा संदेश है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कई बार सबसे बड़ा दंड यह नहीं होता कि कोई गिर जाए, मिट जाए, समाप्त हो जाए। सबसे बड़ा दंड यह होता है कि कोई जीता रहे, सांस लेता रहे, चलता फिरता रहे, पर भीतर कभी एक पल का चैन न पा सके। उसका शरीर तो चलता रहता है,
पर उसकी आत्मा एक ऐसे रेगिस्तान में भटकती रहती है जहां कोई छाया नहीं, कोई जल नहीं, कोई विश्राम नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य जीवन जीते दिखाई देते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, सुख के सारे साधन, हंसी मजाक, संगति, उत्सव, वह सब जिसे देखकर लोग सोचते हैं कि कितना भरा पूरा जीवन है। पर रात के किसी एकांत पल में, जब सारा शोर थम जाता है, जब सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, जब अकेलापन धीरे से उनके पास आकर बैठ जाता है, तब उनके भीतर एक ऐसी बेचैनी जागती है जिसका कोई इलाज उन्हें नहीं मिलता। वे करवटें बदलते हैं, वे अपने मन को बहलाने के 100 बहाने ढूंढते हैं, पर वह बेचैनी जाती नहीं। वे शांति को खोजते हैं, पर शांति उनसे कतराकर निकल जाती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाती है। यही उनका अश्वत्थामा वाला घाव है, जो किसी को दिखाई नहीं देता और फिर भी कभी भरता नहीं। इतिहास और कथाओं में ऐसे कई और प्रसंग हैं जो यही सत्य अलग अलग रूपों में दोहराते हैं। राजा नहुष की कथा याद करो। वह इतना ऊंचा उठा कि देवताओं के सिंहासन तक जा पहुंचा, पर जब उसके भीतर अहंकार और छल भर गया, जब उसने अपनी शक्ति के मद में दूसरों को तुच्छ समझना शुरू किया, तो उसी ऊंचाई से वह एक साधारण ऋषि के शाप के कारण एक सर्प बनकर धरती पर रेंगने को विवश हो गया। जिस ऊंचाई पर वह बैठा था, उसी ऊंचाई ने उसके पतन को और गहरा बना दिया। यह कथा भी यही कहती है कि बाहरी ऊंचाई कभी किसी को नहीं बचाती, अगर भीतर का मूल खोखला हो चुका हो। जितनी ऊंचाई उतना गहरा गिरना, यही जीवन का शांत गणित है। पर अब इन कथाओं को यहीं छोड़कर जरा अपनी ओर लौटो, क्योंकि यह सारी बात उसके लिए नहीं कही जा रही जिसने तोड़ा। यह बात तुम्हारे लिए कही जा रही है, तुम्हारे लिए जिसका दिल टूटा। और तुम्हारे लिए कर्म का संदेश दंड का नहीं है, उठने का है, संभलने का है, फिर से जी उठने का है। तुम्हारा काम अब यह बिल्कुल नहीं है कि बैठे बैठे ये देखते रहो कि उसका हिसाब कब होगा और कैसे होगा। तुम्हारा काम बदला लेना नहीं है। तुम्हारा काम किसी का पीछा करना, किसी से अपना हिसाब मांगना, या अपने भीतर नफरत की आग को जलाए रखना नहीं है। क्योंकि यह बात गांठ बांध कर रख लो, अगर तुमने नफरत को अपने भीतर जगह दे दी, तो तुम भी उसी जहर को अपने पात्र में भरने लगोगे, और वह जहर सबसे पहले तुम्हारी ही दीवारों को काटेगा। तब जो काम उसने तुम्हारे साथ किया, वही काम तुम धीरे धीरे अपने साथ करने लगोगे। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, उसका हिसाब जीवन स्वयं रखेगा, बहुत शांति से, बहुत चुपचाप, बिना तुम्हारी कोई सहायता मांगे। तुम्हें अपने हाथ इस आग में जलाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा एकमात्र काम है अपने उस टूटे हुए मन को फिर से धीरे धीरे संभालना। तुम्हारा काम है अपनी उस घायल आत्मा को बचाना, जो इतनी चोट खाने के बाद भी अभी इतनी कोमल बची हुई है कि फिर से प्रेम कर सकती है। यही तुम्हारी असली पूंजी है, तुम्हारा असली धन है कि इतनी गहरी चोट खाकर भी तुम्हारे भीतर वह सच्चाई जीवित है, वह कोमलता बची है, वह क्षमता शेष है। इसे मत खोने देना। यही वह चीज है जिसे बचाकर तुम सच में जीते हो, चाहे ऊपर से दुनिया को ऐसा लगे कि तुम हार गए। असली जीत यही है कि तुम कठोर नहीं हुए, तुमने अपने भीतर के झरने को सूखने नहीं दिया। घाव भरने में समय लगता है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो घाव जल्दबाजी में भरे जाते हैं वे भीतर पकते रहते हैं। जैसे कड़ाके की सर्दी के बाद सूनी और जमी हुई धरती को फिर से हरा होने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी फिर से जीवन की ओर लौटने में समय लगेगा। तुम पहले कुछ दिन बस इतना करो कि सांस लेना सीखो, बस ठहरना सीखो, बस अपने आप के साथ चुपचाप बैठना सीखो। फिर धीरे धीरे बिना किसी हड़बड़ी के अपने भीतर की उस सख्त पड़ी मिट्टी को फिर से नरम होने दो। एक सुबह ऐसी आएगी जब कोई छोटी सी खुशी तुम्हारे भीतर बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के अपने आप उग आएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब किसी की सच्ची कोमलता पर तुम फिर से भरोसा कर सकोगे, और तब तुम्हें यह डर नहीं लगेगा कि यह भरोसा फिर टूटेगा। और तब उस दिन तुम एक अद्भुत बात पाओगे।
तुम पाओगे कि जिस चोट को तुमने अपनी सबसे बड़ी हार समझा था, वह असल में तुम्हारी जड़ों को और गहरा कर गई थी। यह प्रकृति का एक गहरा रहस्य है। जिन पेड़ों ने आंधियां झेली होती हैं, उनकी जड़ें जमीन में सबसे गहरी उतरती हैं, क्योंकि टिके रहने के लिए उन्हें गहराई में जाना पड़ता है। जो दिल टूटकर फिर से जुड़ते हैं, वे पहले से कहीं अधिक गहरे हो जाते हैं, कहीं अधिक करुणामय हो जाते हैं, कहीं अधिक समझदार हो जाते हैं। उनमें एक ऐसी संवेदना आ जाती है जो कभी न टूटे दिल में नहीं आ सकती। तुम्हारी यह चोट तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक गहरे इंसान में ढालने के लिए आई है, अगर तुम इसे सही तरह से सहने का साहस रख सको। अब जीवन की एक और गहरी विडंबना समझ लो, जिसे जान लेना तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति भर देगा। अक्सर जिसने किसी सच्चे दिल को छोड़ा होता है, उसे उस समय उसकी कीमत बिल्कुल समझ नहीं आती। उस समय वह उस प्रेम को बहुत साधारण समझता है, बहुत आसानी से मिल जाने वाली चीज समझता है, ऐसी चीज समझता है जो हमेशा वहीं रहेगी, चाहे वह कितनी भी लापरवाही से उसके साथ पेश आए। उसे लगता है कि इससे बेहतर, इससे सुंदर, इससे अधिक चमकीला कुछ और मिल जाएगा, और इसी भ्रम में वह उस अनमोल चीज को मामूली समझकर अपने हाथ से जाने देता है। पर समय आगे बढ़ता है, और समय बहुत बड़ा शिक्षक है। एक दिन ऐसा आता है जब उसके पास बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है, बहुत से लोग, बहुत सी चमकीली चीजें, बहुत सा वह सब जिसके पीछे वह जीवन भर भागता रहा। पर ठीक उसी समय जब उसके पास सब कुछ होता है, उसे अचानक एक दिन यह महसूस होता है कि उसके भीतर एक जगह ऐसी है जो कभी भरती ही नहीं, चाहे वो कितना भी कुछ उसमें भरता जाए। वह उस खाली जगह को भरने के लिए न जाने क्या क्या लाकर रखता है, पर वह जगह वैसी की वैसी खाली बनी रहती है, जैसे कोई ऐसा बर्तन जिसके पेंदे में एक छोटा सा छेद हो। तुम उसमें कितना भी डालो, वह कभी भरता नहीं, क्योंकि उस जगह में कभी एक सच्चा दिल बैठता था, जिसे उसने अपने ही हाथों से उठाकर फेंक दिया था। और सच्चे दिल की जगह दुनिया की कोई चीज नहीं भर सकती। यही जीवन का सबसे शांत हिसाब है, सबसे गहरा संतुलन है। जिसने सच्चाई को ठुकराया, वह बाद में बहुत कुछ पाकर भी भीतर से अधूरा रह जाता है, और जिसने सच्चाई को बचाए रखा, वह बहुत कुछ खोकर भी भीतर से पूरा बना रहता है। ये बात उस समय बिल्कुल समझ नहीं आती जब चोट अभी ताजा है और हर सांस में दर्द है। उस समय तो ऐसा लगता है कि सारा नुकसान तुम्हारा हुआ है और सारा फायदा उसका। पर समय इस धुंध को धीरे धीरे साफ करता जाता है, और एक दिन तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देने लगती है। तब तुम समझते हो कि असल में बचा कौन और खोया किसने। इसी सच्चाई को थोड़ा और भीतर ले चलूं, क्योंकि इसमें एक परत और है जिसे जानना जरूरी है। कर्म हमेशा किसी बड़ी घटना के रूप में नहीं आता। हम अपने मन में यह कल्पना बनाए रखते हैं कि जिसने बुरा किया उस पर एक दिन कोई बहुत बड़ी विपत्ति टूटेगी, कोई बहुत बड़ी हानि होगी, कोई ऐसा दृश्य घटेगा जिसे देखकर सारी दुनिया कह उठेगी कि देखो आखिर हिसाब हो ही गया। हम इस दृश्य की प्रतीक्षा करते हैं, और जब वह घटित नहीं होता तो हमारा कर्म पर से, न्याय पर से विश्वास डगमगाने लगता है। पर सच्चाई इस कल्पना से कहीं अधिक सूक्ष्म है, कहीं अधिक गहरी है। कर्म अक्सर किसी बड़ी घटना बनकर नहीं आता, वह एक धीमे खालीपन बनकर आता है, एक रिश्ते हुए सूनेपन बनकर आता है। जिसने किसी का भरोसा तोड़ा, ध्यान से देखना, वह आगे चलकर खुद किसी पर सच्चा भरोसा नहीं कर पाता। यह उसकी सबसे चुपचाप मिलने वाली सबसे गहरी सजा है, क्योंकि जो भरोसा तोड़ना जानता है, वह अपने भीतर यह भी जान जाता है कि भरोसा कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है, कि कोई भी कभी भी किसी का भरोसा तोड़ सकता है। इसलिए जब कोई उससे सच्चा प्रेम करना चाहे, जब कोई पूरे मन से उसके पास आए, तो वह उस प्रेम पर विश्वास ही नहीं कर पाता। वह हर कोमलता के पीछे कोई छिपा हुआ स्वार्थ खोजता है, हर अपनेपन में कोई चाल ढूंढता है, हर मुस्कान में कोई धोखे की आशंका देखता है। उसने दूसरों को फंसाने के लिए जो जाल बुने थे, अब वही जाल उसकी अपनी आंखों पर आकर पड़ जाते हैं, और वह सारी दुनिया को उन्हीं जालों के पीछे से, संदेह की धुंधली परत के पीछे से देखता है। वह कभी निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर
किसी के प्रेम में नहीं डूब पाता, क्योंकि उसका अपना मन उसे बार बार सावधान करता रहता है कि देख, तूने भी तो यही किया था। और जिसने सच्चे प्रेम की कीमत नहीं समझी, उसके जीवन से धीरे धीरे वही चीज कम होती चली जाती है। यह कोई बाहर से थोपा गया दंड नहीं है, यह किसी क्रोधित शक्ति का प्रतिशोध नहीं है। यह बस इतना है कि जब तुम किसी अनमोल चीज को मामूली समझकर ठुकरा देते हो, तो जीवन धीरे से तुम्हारे चारों ओर से वैसी अनमोल चीजों का स्रोत समेटने लगता है। वह तुमसे जबरदस्ती कुछ छीनता नहीं, वह कोई दंड नहीं देता, बस तुम्हारे आसपास की सच्चाई की धारा धीरे धीरे सूखती चली जाती है। तुम्हारे पास लोग रह सकते हैं, पर उनमें अपनापन नहीं रह जाता। तुम्हारे आसपास बातें होती रह सकती हैं, पर उनमें कोई गहराई नहीं रह जाती। तुम्हारे जीवन में रिश्ते रह सकते हैं, पर उनमें वह आत्मा नहीं रह जाती जो एक रिश्ते को सच में जीवित बनाती है। यही वह खालीपन है जो किसी भी बड़ी दिखाई देने वाली विपत्ति से कहीं अधिक भारी होता है, क्योंकि यह किसी को दिखाई नहीं देता और फिर भी हर पल हर सांस में भीतर बैठा रहता है। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठे कि उसे उसकी करनी का फल कब मिलेगा, तो अपने भीतर इतना समझ लेना कि फल मिलना शुरू हो चुका है। बस वह उस रूप में नहीं है जिस रूप की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। वह किसी आंधी, किसी बिजली, किसी अचानक गिरने वाली विपत्ति के रूप में नहीं आ रहा। वह एक धीमे, गहरे, भीतरी सूखेपन के रूप में आ रहा है, जो उसके भीतर हर दिन थोड़ा थोड़ा फैलता जा रहा है। और यह फल किसी भी बाहरी दंड से कहीं अधिक स्थायी है, कहीं अधिक गहरा है। अब इस बात को एक और कोण से देखो, क्योंकि इसमें तुम्हारे अपने मन की शांति का राज्य छिपा है। जब तुम किसी से बदला लेने की चाह में जलते रहते हो, तो असल में तुम उस व्यक्ति को अपने मन में जीवित रखते हो। हर पल उसके बारे में सोचते रहते हो, उसे अपने भीतर एक स्थायी निवास दे देते हो। तुम चाहते तो हो कि वह तुम्हारे जीवन से निकल जाए, पर बदले की आग में जलकर तुम उसे अपने मन के बीचों बीच बिठा लेते हो। यह कैसी विडंबना है जिससे तुम छुटकारा पाना चाहते हो, उसी को तुम अपने भीतर सबसे गहरी जगह दे देते हो। जिस दिन तुम बदला छोड़ दोगे, उसी दिन वह व्यक्ति सच में तुम्हारे जीवन से निकल जाएगा। क्षमा करना उसके लिए नहीं होता जिसने गलती की। क्षमा करना अपने लिए होता है, ताकि तुम उस बोझ को नीचे रख सको जो तुम्हें इतने दिनों से झुकाए हुए था। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह ठीक था। क्षमा का अर्थ केवल इतना है कि अब तुम उस घटना को, अपने वर्तमान को नष्ट करने की अनुमति नहीं दोगे। प्रकृति से एक और सीख लो। जब कोई नदी किसी चट्टान से टकराती है, तो वह उस चट्टान से लड़ने नहीं बैठती। वह वहीं रुककर अपना सारा जीवन उस चट्टान को तोड़ने में नहीं लगा देती। वह उस चट्टान के चारों ओर से अपना रास्ता बना लेती है और आगे बह जाती है अपने गंतव्य की ओर, समुद्र की ओर। और समय के साथ उसी बहते रहने से वह कोमल दिखने वाली नदी एक दिन उस कठोर चट्टान को भी घिसकर चिकना कर देती है। यह बल से नहीं होता, यह निरंतरता से होता है, बहते रहने से होता है। तुम भी अपने जीवन की उस चट्टान से लड़ने मत बैठो जिसने तुम्हारा रास्ता रोका था। तुम बस बहते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने गंतव्य की ओर चलते रहो। एक दिन तुम पाओगे कि वह चट्टान बहुत पीछे छूट गई है और तुम बहुत आगे, बहुत विशाल जल में पहुंच चुके हो। और एक बात, जो तुम्हें इस पूरे समय अपने भीतर सहेज कर रखनी है, तुम्हारी सच्चाई किसी और के झूठ से छोटी नहीं हो जाती। यह बहुत जरूरी बात है। अक्सर जब किसी का दिल टूटता है, तो वह अपने आप पर ही संदेह करने लगता है। वह सोचता है कि शायद मैं ही प्रेम के योग्य नहीं था, शायद मुझ में ही कोई कमी थी, शायद मैंने ही कुछ गलत किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। यह संदेह सबसे गहरा घाव होता है, क्योंकि यह बाहर से नहीं, तुम्हारे अपने भीतर से आता है। पर इस संदेह को अपने मन में जड़ें मत जमाने देना। जिसने तुम्हें छोड़ा, उसका छोड़ना तुम्हारी कमी का प्रमाण नहीं है, वह उसकी अपनी अक्षमता का प्रमाण है। उसकी इस अक्षमता का कि वह उस सच्चाई को संभाल नहीं सका जो तुमने उसे सौंपी थी। हीरा अगर किसी ऐसे हाथ में चला जाए जो उसकी पहचान न रखता हो, तो हीरे का मोल कम नहीं हो जाता। बस वह हाथ उसके योग्य नहीं था।
तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि किसी ने तुम्हें कैसे समझा। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम भीतर से क्या हो। इसलिए अपनी आत्मा की रक्षा करना सबसे पहले सीखो। यह मत सोचो कि तुम्हें अपने टूटे होने को सबके सामने ढोना है या अपने दर्द को किसी प्रमाण की तरह दिखाना है। अपने दर्द को भीतर एक बीज की तरह बो दो और उसे करुणा में, समझ में, गहराई में उगने दो। जो लोग गहरे दुख से गुजरे होते हैं वे ही दूसरों के दुख को सच में समझ पाते हैं। तुम्हारा यह दर्द एक दिन किसी और के लिए सहारा बन सकता है। किसी और के टूटे मन के लिए वह हाथ बन सकता है जो उसे ऊपर उठा ले। इस तरह तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा, वह एक ऊंचे काम में बदल जाएगा। समय के साथ तुम यह भी समझोगे कि जो कुछ टूटा वह शायद इसलिए टूटा ताकि कुछ बेहतर के लिए जगह बन सके। हम अक्सर अपने जीवन में किसी चीज को इतनी जोर से पकड़े रहते हैं कि हमारे हाथ किसी और चीज के लिए खाली ही नहीं हो पाते। जब वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है तो उस समय बहुत पीड़ा होती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छिन गया। पर वही खाली हुए हाथ एक दिन किसी ऐसी चीज को थाम पाते हैं जो सच में हमारे योग्य थी, जो सच में हमारे लिए बनी थी। बंद मुट्ठी में कुछ नया नहीं समा सकता। कभी कभी जीवन हमारी मुट्ठी इसलिए खुलवाता है ताकि वह उसमें कुछ ऐसा रख सके जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो अब इतना जान लो और इसे अपने भीतर गहरे उतर जाने दो। सच्चे दिलों की हार कभी स्थायी नहीं होती। यह केवल एक दुतु है, एक कठिन दुतु, एक लंबी सर्दी जो आती है और अपने समय पर बीत भी जाती है। तुम्हारे भीतर जो सच्चाई है वह किसी के छल से नहीं मरती। वह बस कुछ समय के लिए चुप हो जाती है, जैसे सर्दियों में पेड़ अपने पत्ते गिराकर चुप हो जाते हैं, मानो मर ही गए हों। पर भीतर उनकी जड़ों में जीवन धीमे धीमे चलता रहता है और जैसे ही तू बदलती है वही पेड़ नई कोंपलों से भर उठते हैं, पहले से भी अधिक हरे, पहले से भी अधिक जीवंत। तुम्हारी सच्चाई भी ऐसी ही है। वह मरी नहीं है, बस अपनी दतु की प्रतीक्षा कर रही है। जीवन बहुत धैर्य रखता है। यह कभी किसी जल्दबाजी में कुछ नहीं करता। यह न तो किसी को तुरंत दंड देता है न किसी को तुरंत पुरस्कार। यह बहुत धीमे, बहुत गहरे, बहुत शांत ढंग से अपना काम करता है। पर यह एक बात कभी नहीं करता, यह कभी किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। न तोड़ने वाले का, जिसके भीतर का सूखापन हर दिन फैलता जा रहा है, और न ही उसका जो टूटकर भी अपनी सच्चाई को बचाए रखता है और जिसके भीतर एक दिन फिर से वसंत लौटता है। दोनों का हिसाब बराबर रखा जाता है, बस अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय पर। इसलिए मेरे शब्दों को सुनकर अपने भीतर एक शांति को उतरने दो। न किसी से बदला मांगो, न किसी के पतन की प्रतीक्षा में अपने कीमती दिन गंवाओ, न नफरत को अपने भीतर पलने दो। बस अपने उस दिल को फिर से जीना सिखाओ जिसने इतनी ईमानदारी से, इतने पूरे मन से प्रेम किया था। उसे यह मत सिखाओ कि अब कभी प्रेम मत करना, अब कभी भरोसा मत करना, क्योंकि अगर तुमने यह सिखा दिया तो जिसने तुम्हें तोड़ा वह सच में जीत जाएगा। उसकी असली जीत यह होगी कि उसने तुम्हारे भीतर के प्रेम को मार दिया। उसे यह जीत मत लेने देना। अपने भीतर के प्रेम को, अपनी कोमलता को, अपनी सच्चाई को बचाए रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे गहरी, सबसे चुपचाप जीत है। और यह जीत ऐसी है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि यह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अपने भीतर की उस कोमल जगह की रक्षा ऐसे करना जैसे कोई माली सर्दी की रात में अपने सबसे नाजुक पौधे की रक्षा करता है, उसे ढककर, उसे संभाल कर, इस विश्वास के साथ कि वसंत जरूर आएगा, तुम्हारा वसंत भी जरूर आएगा। ये जो अंधेरी रात तुम्हें इस समय अंतहीन लग रही है, ये भी बीतेगी जैसे हर रात बीतती है। और जब सुबह होगी तो तुम पाओगे कि तुमने न केवल इस रात को पार किया, बल्कि इस रात ने तुम्हें वह गहराई दी जो किसी आसान दिन ने कभी नहीं दी होती। अगर तुम अब अपने मन को शांति देना चाहते हो तो नीचे लिखो, अब शांति है।